दोस्तों, आज तक ये रहस्य है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला इंसान आज तक जीवित नहीं बचा। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी टीम के कड़ी मेहनत के बाद इस वीडियो को लेकर आया हूँ ताकि इस रहस्य को उजागर कर पाऊं। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो क्लिप बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। रूस में रहने वाला एक पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने को सोचा। उसने सोचा कि जब वो 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लिया तो फिर 6638 मीटर वाला कैलाश पर्वत क्या चीज है। बहुत से लोग उसे ऐसी करने की जरूरत करने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस पर्वतारोही ने पूरी हिम्मत और दमखम के साथ कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि उस पर्वतारोही की सांस फूलने लगी, जबकि वहां पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्वतारोही हार नहीं माना और लगातार आगे बढ़ता रहा। कुछ ऊंचाई पर और चढ़ने के बाद अब उस पर्वतारोही के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और हैरतअंगेज तरीके से उसके हाथ के नाखून और शरीर के बाल बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। उस पर्वतारोही को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसकी उम्र बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रही हो। जिस पर्वतारोही ने ऑक्सीजन की कमी वाले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर लिया था, अब उसे कैलाश से डर लगने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई है जो वहां की चढ़ाई करने से उसे रोक रहा है, जो नहीं चाहता है कि वहां पर किसी इंसान की दखलंदाजी हो। इस तरह के अजीबोगरीब चीजों को अनुभव करने के बाद उस पर्वतारोही ने तुरंत ही अपना डिसीजन बदला और चढ़ाई वहीं पर रोक दी। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे जैसे वो पर्वतारोही नीचे आता गया उसके दिल की धड़कन सामान्य होती गई और उसके सांस फूलने की समस्या भी एकदम ठीक हो गई। जिसके बाद उस आदमी को पता चला ये वही कैलाश पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया, और जिसने भी चढ़ने की हिमाकत की है उनमें से कोई आज जिंदा नहीं है। तो आखिर कैलाश पर्वत में ऐसी कौन सी रहस्यमय ताकत थी जिसकी वजह से आज तक कोई भी इंसान कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंच पाया है? क्या वाकई कैलाश पर्वत के ऊपर देवों के देव महादेव का वास होता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिस कैलाश को हम महादेव का घर समझते हैं वो घर नहीं बल्कि खुद महादेव ही विराजमान होते हों? और ऐसा कौन सा कारण है कि कैलाश पर्वत को लोग पिरामिड से भी जोड़कर देखते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब को बहुत ही बारीकी से बताएंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कैलाश पर्वत हमारे पड़ोसी देश तिब्बत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जिसका अंश भारत और चीन तक चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम 6638 मीटर है। एक तरफ जहां माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते पहुंचते पर्वतारोही के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, जबकि कैलाश पर्वत पर ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। वहां पर लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मिल सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना अधिक मुश्किल होने के बावजूद भी आज तक माउंट एवरेस्ट पर 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, और जिस पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 2000 मीटर कम है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर कम है, उस पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया। कामयाबी तो दूर की बात है, आज तक कोई ठीक ठाक स्थिति में कैलाश पर्वत का आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया। और जिस किसी ने भी वहां पर जबरदस्ती चढ़ाई करने की कोशिश की, उनमें से हर कोई मारा गया। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पर आज भी मौजूद हैं। बस हम आम इंसानों के लिए उन्हें देख पाना असंभव है। और ऐसे ही खास जगहों में से एक है कैलाश पर्वत, जहां स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होते रहता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन मनुष्य के भाग में जरूर लिखा है। कहा जाता है कि दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इसी कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार में है, जो किसी जीता जागता शिवलिंग की तरह ही दिखाई देता है। दोस्तों, इस रहस्य को पूरा जानने के लिए अब आगे हमारी रिसर्च टीम की बातों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। हाल ही में दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के बाद ये बताया गया
कि पृथ्वी के जिस जगह पर अद्भुत कैलाश पर्वत मौजूद है वो जगह पृथ्वी का सेंटर है। जैसे किसी मानव शरीर का सेंटर उसकी नाभि को माना जाता है, वैसे ही पृथ्वी का नाभि कैलाश पर्वत है। यही वजह है कि जब कोई पर्वतारोही या फिर कोई शख्स कैलाश पर्वत के पास भी जाता है तो उसके दिशा सूचक यंत्र काम करने बंद कर देते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार माना जाता है। जब भी कभी कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत करता है तो एक खास सीमा को पार करने के बाद उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब और असामान्य घटनाएं होने लगती है। वहां चढ़ाई करने के लिए जाने वाले लोग डर कर वापस आने के बाद बताते हैं कि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो बार बार ये संकेत देता है कि यहाँ मत आओ, यहाँ से दूर चले जाओ। वहाँ का मौसम भी अचानक से बदलने लगता है, ठंड अचानक से बढ़ जाती है, इंसान के दिल की धड़कन भी दुगनी हो जाती है और ऑक्सीजन होने के बावजूद भी उनके सांस फूलने जैसी समस्या होने लगती है। इतना ही नहीं, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जब आप कैलाश पर्वत के करीब जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके नाखून और आपके शरीर के बाल बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आपके चेहरे की बनावट बहुत तेजी से बदल रही है और उस पर झुर्रियां दिखाई देने पड़ी है। ये लगभग वैसा ही होता है जैसे आपकी उम्र दुगुनी चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही हो। और जो भी शख्स कैलाश पर्वत के इन चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता जाता है वो आज तक कभी वापस नहीं लौटा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनकी आज्ञा के कोई भी उनके स्थान पर आ जाए ऐसा वो होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। दुनिया भर में कैलाश पर्वत को लेकर तरह तरह की कथाएं प्रचलित होने लगी। कोई कुछ कहता है तो कोई अपनी अलग अलग कहानी पेश करता है। इसी बात का पता लगाने के लिए साल 1999 में रूस के एक विशेषज्ञ ने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में पता करने के लिए एक खास टीम बनाई और एक लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद उस शख्स ने अपने लिखे किताब में ये दावा किया कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक पहाड़ बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई पिरामिड जैसी लगती है। यानी कि उसकी बातों का तात्पर्य यह है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इंसान या फिर किसी अन्य शक्ति के द्वारा उसे तैयार किया गया है। और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने की वजह से कैलाश पर्वत को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। और वास्तव में अगर आप कैलाश पर्वत को किसी खास शक्ति के द्वारा तैयार मानते हैं तो कैलाश के निर्माता कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव ही होंगे। तमाम तरह के दावों और लोगों की आस्थाओं को देखते हुए कैलाश पर्वत पर किसी भी आदमी को चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले साल 2001 वो आखिरी वक्त था जब किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की। लेकिन स्पेन के उन पर्वतारोहियों की टीम कैलाश की चढ़ाई की शुरुआत तो बहुत ही जोरों शोरों के साथ करने चले थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन सभी को वापस लौटना पड़ा। तब से लेकर आज तक दोबारा कोई भी इस पर्वत की तरफ नहीं बढ़ा है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में इस पर्वत का बहुत ही अधिक महत्व है। आज भी जब लोग अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कैलाश पर्वत को दूर से देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। खैर, इसके पीछे का कारण क्या है ये किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहाँ पर सुनाई देने वाली ध्वनि बहुत ही रहस्यमय और खास है। धीरे धीरे अब दुनिया के अधिकतर लोग इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव यानी कि शिव जी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद कोई ऐसा शख्स जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। कैलाश के पास में ही ब्रह्मताल है, जिसकी बनावट और आकार बिल्कुल सूर्य जैसा दिखाई पड़ता है, जिसका दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है जहाँ कोई भी नहीं जाता है और उसकी बनावट चांद की तरह मानी जाती है। एक तरफ जहाँ ब्रह्म ताल का पानी मीठा है तो दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी बेहद खारा। यही वजह है कि ब्रह्म ताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है और राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। और ऊर्जा के इन दोनों केंद्रों के बीच खड़ा है कैलाश पर्वत।
दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप कैलाश पर्वत के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कभी आपने कैलाश पर्वत को अपनी आंखों से देखा है? तो आप अपना अनुभव हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।